उत्तराखंड का एक शख्स के जज्बे का किस्सा सुनेंगे तो यही कहेंगे, विजन हो तो इसके जैसा। पहाड़ की दुश्वारियों से उसने लड़ने का किया फैसला, वैसा कर दिखाया जैसा अब तक किसी ने नहीं किया। उत्तराखंड के शुभम बधानी के इस बेमिसाल काम को सलाम। गांव-गांव पहुंच रही कुछ इस तरह से शिक्षा। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका सपना अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए होता है। कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जिससे दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में अच्छा लगता है, उसे एक अलग तरह की खुशी मिलती है, ताजगी महसूस करता है। उत्तराखंड में एक ऐसा ही शख्स है जिसका विजन है उत्तराखंड के छात्रों की जिंदगी से निराशा को दूर कर एक अलग तरह की ताजगी से वाकिफ कराना। पहाड़ की दुश्वारियों में उसने अपनी जिंदगी को ऐसा मकसद दे दिया जिसकी सराहना न सिर्फ उत्तराखंड कर रहा है बल्कि देश में जिससे भी उसकी ओर से किए गए कार्य के बारे में जानकारी हो रही है, उसकी जुबान से बस यही बात निकल रही है, विजन हो तो इनके जैसा। ये उत्तराखंड के रहने वाला शुभम बधानी। शुभम ने चलती फिरती घोड़ा लाइब्रेरी शुरू की है जो कि आपदा के वक्त में बच्चों के लिए बड़ा सहारा है। शुभम और उसके साथी घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए दूरस्थ गांव में पहुंच रहे हैं और वहां रहने वाले बच्चों को किताबें बांट रहे हैं। शुभम ने एक साहस भरा कदम उठाया तो वो अकेला था, लेकिन जैसे ही उसके जज्बे ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया वैसे वैसे उसके हाथ से साथ जुड़ते गए। हम लोगों ने एक ऐसी पहाड़ की चलती फिरती लाइब्रेरी की कल्पना की और उस चलती फिरती लाइब्रेरी के माध्यम से घोड़ों का उपयोग किया और घोड़ों के पीठ पर लादकर हम लोग उन बाल साहित्य की पुस्तकों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि पहाड़ के उस अंतिम बच्चे तक हम पहुंच पाएँ और उसके भीतर एक पुस्तक संस्कृति बुक कल्चर को डेवलप कर पाएँ। हमारी इस घोड़ा लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें घोड़ों का सहयोग हमें कम्युनिटी स्तर पर निःशुल्क कम्युनिटी द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारी ये घोड़ा लाइब्रेरी चल रही है। शुभम के इस प्रयास में अभिभावक भी मदद कर रहे हैं। घोड़ा लाइब्रेरी को बच्चे खूब पसंद कर रहे हैं। मानसून के वक्त में पहाड़ अलग थलग पड़ जाता है। इसे देखते हुए हिमोत्थान की ओर से संकल्प यूथ फाउंडेशन संस्था की मदद से कोटाबाग विकास खंड के गांव बागनी, जलना, महलधुरा, आलेख, गोतियां, धिनवा, खरक, बांसी में बच्चों तक बाल साहित्य पुस्तकें पहुंचाई जा रही हैं। घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत गर्मियों की छुट्टियों में हुई थी, तब से अब तक ये पहाड़ के बच्चों के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है। गाँव में रहने वाले शुभम और उसके साथी घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के घर तक पुस्तकें पहुंचा रहे हैं ताकि वो शिक्षा से जुड़े रहें। शुभम बताते हैं कि कुछ दिनों पूर्व तक वो बाइक के जरिए गांव तक किताबें पहुंचा रहे थे, लेकिन बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह से बंद हो गईं, जिसके बाद उन्होंने घोड़ा लाइब्रेरी शुरू की। घोड़ा लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी है जिसके कदम पहाड़ों की चढ़ाई पर भी निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। शुरुआती चरण में ग्राम सभा जलना निवासी कविता रावत और बाधानी निवासी सुभाष बधानी को इस मुहिम से जोड़ा गया। धीरे धीरे गांव के अन्य युवा और स्थानीय अभिभावक भी इस मुहिम से जुड़ गए और घोड़ा लाइब्रेरी के लिए हर संभव सहयोग दे रहे हैं। आज के वक्त में जब लोग अपने बच्चों को मोबाइल लैपटॉप थमाकर उसकी क्रिएटिविटी खत्म कर रहे हैं, ऐसे वक्त में शुभम जैसे युवाओं की कोशिश वाकई सराहनीय है।